हेलो एवरीवन, आई एम आयुष जैन। वेलकम टू माय चैनल। चलो सीखते हैं। सो बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ एन ऊप। सो बेसिकली ऊप जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक व्हिच फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। सो बेसिकली यहाँ जो वर्ड है पैराडाइम, इसका मतलब होता है अप्रोच। सो इससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। So basically, object is an entity with some characteristics and behavior. So हमें अब समझना होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो रियल वर्ल्ड में हर चीज जो जिसके पास कोई स्टेट है और उसका कोई बिहेवियर है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब मैं रियल वर्ल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन गोल है कि हम रियल वर्ल्ड को मॉडल करने का, हम रियल वर्ल्ड को प्रोग्रामिंग में कैसे लाएं। रियल वर्ल्ड की जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती है उसको प्रोग्रामिंग में लाना है हमें। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि रियल वर्ल्ड में सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक मेरा फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट क्योंकि सबकी एक प्रॉपर्टी है, सबका स्टेट है। लाइक मेरे मोबाइल की साइज़ है, मॉडल है, उसकी कैमरा क्वालिटी है, उसके कुछ फीचर्स हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हर चीज़ की। ठीक है। फ्लावर्स है, कार है, एनिमल्स हैं। ठीक है। तो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड। सो सेम थिंग, हम रियल वर्ल्ड को मॉडल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट वही होता है, एक ऐसी एंटिटी जिसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। तो उसके एग्जांपल के लिए हम एक प्रोग्रामिंग के टर्म में बोले तो हम ले सकते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस होता है, अकाउंट नंबर होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक हम डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मेरा किसी बैंक में अकाउंट है और मेरे नाम से मेरा अकाउंट नंबर, मेरा अकाउंट बैलेंस है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। वैसे ही किसी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, एक रियल वर्ल्ड में बता रहा हूँ, और इसको हम जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम सिमिलर तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ठीक है। जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका कुछ बिहेवियर हो। तो उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेंगे, व्हाट इज एन क्लास। सो अब होता क्या है कि जो सिमिलर क्लास इज ए ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं उनका ग्रुप, उनका जो ब्लूप्रिंट है उसे हम क्लास बोलेंगे। लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होते हैं, एक कार। कार, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कार है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे पास कौन सी कार है मैंने बताया नहीं, उसमें क्या फीचर्स है मैंने बताया नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने बोला कार है। तो एक कार एक लॉजिकल टर्म है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है कार। जब मैं उसका मॉडल नंबर बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तब वो फिजिकल। तो सेम तरीके से क्लास ये एक लॉजिकल टर्म है। लाइक कार एक क्लास होगी, और जब मैं बोलूँगा मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर है या फिर मेरे पास ये मॉडल है, ये फीचर की कार है, कुछ भी, जैसे मोबाइल है तो मेरे पास ये सैमसंग का है, नोकिया का है, ऐसे मोबाइल बताऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन मोबाइल फोन एक क्लास होगी। तो अब कार का नाम लूंगा तो आपके मोबाइल में कहेगा कि हाँ सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या। कार में अब कार बोलूंगा तो आपको पता है चार पहिए होंगे, स्टेयरिंग होगा, ब्रेक होगा, ये सब आपको पता है कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशन कि नहीं, उसके टायर इतने बड़े होंगे, उसमें इतनी स्पीड होगी, उसमें इसका मॉडल, उसका कलर ही होगा, उसकी प्राइस ही होगी। ठीक है। इसकी हर चीज़ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग होगी हर हर ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी, उन प्रॉपर्टीज़ के नाम सेम है, देख सकते हो ना आप। हर हर कार की स्पीड होगी, हर कार में चार टायर भी होंगे, हर कार स्टेयरिंग भी होगा, पर उन सब की प्रॉपर्टीज़, स्पीड अलग होगी, एवरेज अलग होगा, कलर भी अलग होगा, प्राइस भी अलग होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ है ये सेम है। तो उन सेम प्रॉपर्टीज़ की ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास का। तो आपको समझ में आ गया। जैसे फ्लावर, फ्लावर एक लॉजिकल टर्म है, मतलब एक फ्लावर, मतलब एक फ्लावर क्लास है। तो फ्लावर क्लास में क्या आता है? रोज आता है, लिली आता है, सनफ्लावर आता है। तो ये सब उसके ऑब्जेक्ट होगा। और उसमें भी अंदर हम जा सकते हैं, जैसे रेड रोज, ब्लैक रोज, जो भी रोज। ठीक है। तो बेसिकली क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ एन क्लास। सो ऑब्जेक्ट और क्लास पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऐसी दो लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो सी प्लस प्लस और जावा। जैसे मैंने बैंक अकाउंट का आपको एग्जांपल दे ही दिया है। और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वो सी प्लस प्लस और जावा है। सी प्लस प्लस प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसमें प्रोसीजर भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। और जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और इसका मेन पर्पज़ है, इट इज यूज टू मॉडल रियल वर्ल्ड सो वी कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।
थैंक यू सो मच। और आगे हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।